Hello friends, it's me Monica Ojha and you are watching my YouTube channel Study with Monica Ojha। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक हैं और आपने 12th कंप्लीट कर लिया है तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए। डायरेक्ट 12th के बाद आप जज बनने की तैयारी कैसे करें, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, किस तरह से आप जज बनने की तैयारी कर सकते हैं, किसके माध्यम से आप टॉप लॉ कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में जज यानी कि न्यायाधीश का अहम पद होता है जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उनका पद बहुत ही ज़्यादा अहम माना जाता है। अगर इस पद पर कोई आसीन व्यक्ति से ज़रा सी भी चूक हो जाती है तो किसी निर्दोष को सज़ा मिल सकती है। इसीलिए जज का पद बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद होता है और इस पद पर आसीन व्यक्ति को कानून के बारे में महारत हासिल होनी चाहिए। इसके साथ ही सूझबूझ और न्याय संगत से भी परिपूर्ण होना चाहिए। सबसे पहले तो किसी भी कोर्ट में जज बनने की सबसे पहली सीढ़ी ये है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। लॉ कोर्स को 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद किया जा सकता है। 12वीं के बाद BA LLB 5 वर्षीय कोर्स कर सकते हैं आप, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसके बाद आप LLB 3 वर्षीय डिग्री कर सकते हैं। इसके बाद आप जज बनने के लिए आयोजित किए जाने वाले एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के बाद जज बन सकते हैं। विभिन्न राज्यों में तो इसके लिए भिन्न भिन्न एग्ज़ाम्स भी आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो विभिन्न राज्यों में जज की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो भी अलग अलग होती है। अब बात करते हैं कि आप अपने कैसे कॉलेज में एडमिशन लें। किसी भी कॉलेज में LLB कोर्स में एडमिशन लेने से पहले ये जांच पड़ताल ज़रूर आप कर लें कि आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो वो कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए। किसी भी फेमस और रेपुटेटेड कॉलेज में एडमिशन के लिए आप कलेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसके माध्यम से आप टॉप लॉ कॉलेज में एडमिशन पाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो और भी अन्य स्टेट लेवल के लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आयोजित किए जाते हैं। आप इनके माध्यम से स्टेट लेवल के लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं जहां पर आप लॉ की डिग्री ले सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं। ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर केरला लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, सिम्बोसिस लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसके अलावा भी बहुत से स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके माध्यम से आप लॉ कोर्स में प्रवेश पा सकते हैं। लॉ कोर्स की फ़ीस की अगर हम बात करें तो इसकी फ़ीस होती है 5,000 से लेकर 1। इसके अलावा भी बहुत से स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके माध्यम से आप लॉ कोर्स में प्रवेश पा सकते हैं। लॉ कोर्स की फ़ीस की अगर हम बात करें तो इसकी फ़ीस 5,000 से 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष तक हो सकती है। और अगर बात करें सरकारी यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज की तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कम होती है और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। दोस्तों, जज बनने की आपकी राह थोड़ी कठिन हो सकती है। इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत भी करनी होगी। इसके साथ ही सबसे पहले आपको ये निश्चित करना होगा कि आप जज यानी कि न्यायाधीश हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से किस में जज बनना चाहते हैं, क्योंकि जज की नियुक्ति कोर्ट के आधार पर ही होती है
और सभी के चयन का प्रोसेस भी अलग अलग होता है।